साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान। निर्वाचन संबंधी जानकारियों की सीरीज के इस भाग में हम देखते हैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र जो हमें मतदान के अंत में भरना होता है। जब हमारा मतदान समाप्त हो जाता है, इस प्रपत्र को भरना होता है और यह हमें अपने सेक्टर ऑफिसर को देनी होती है। संवीक्षा प्रपत्र, यहाँ पर संवीक्षा प्रपत्र दिया गया है। यह सिर्फ नमूनार्थ है, उदाहरण के लिए है। आप इसमें जानकारी अपने मतदान केंद्र की जानकारियों के अनुसार भरें। यह प्रारंभ होता है विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक से। जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखना है। या जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक यहाँ लिखा जाएगा पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक। जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, उस मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम यहाँ लिखा जाएगा। मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या, यह संख्या आपको जो चिन्हित प्रति मिली हुई है उसमें कुल नियत मतदाताओं की संख्या दी होगी। वहाँ से आप इस संख्या को लिखेंगे जिसमें पुरुष मतदाता, महिला मतदाताओं की संख्या और अन्य मतदाताओं की संख्या, और नीचे योग कर देते हैं। योग में कुल संख्या लिखी जाती है जो आपकी निर्वाचक नामावली में नियत मतदाताओं की संख्या है, और आपके सेंटर पर या आपके मतदान केंद्र पर जो ईडीसी मतदाता मत देने के लिए आए हैं उनकी संख्या को यहाँ प्लस करते हुए इस प्रकार से जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है आप योग में लिखेंगे। जैसे आपको नियत मतदाता 912 मिले हैं, उनमें ईडीसी मतदाता 6 हैं, तो यहाँ पर योग हो जाएगा 918। मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या अगले कॉलम में है, जहाँ पर पुरुष, महिला और अन्य की संख्या आपको लिख देनी है और इसका योग कर देना है। कितने पुरुष मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मतदान किया, कितनी महिला मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मतदान किया, और अन्य मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी और इनका योग कर देंगे। पाँचवें बिंदु में उपयोग किए गए निविदा मतपत्रों की संख्या। उपयोग किए गए निविदा मतपत्र, आपको उपयोग के लिए 20 निविदा मतपत्र प्राप्त होते हैं, उनमें से कितने आपने उपयोग किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। चैलेंज मतों की संख्या, आपके यहाँ अव्यक्षेपित या चैलेंज मत कितने दिए गए हैं उनकी संख्या लिख देंगे। चैलेंज मत वह होता है जिस मत को या जिस व्यक्ति को कोई अभ्यर्थी या अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता चैलेंज करता है या आक्षेप करता है, ऐसे मतों की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। प्रॉक्सी मतों की संख्या, यदि आपके यहाँ प्रॉक्सी द्वारा मतदान हुआ है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें पहचान पत्र संबंधी जानकारी देनी होती है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, यह संख्या हमें मतदाता रजिस्टर 17 का से प्राप्त होती है कि कितने मतदाताओं ने एपिक के द्वारा मतदान किया है, उनकी संख्या बिंदु 8 में हम लिख देते हैं। वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या कॉलम 9 में लिखी जाएगी। एपिक के अलावा अन्य दस्तावेज लेकर यदि मतदाता आते हैं, उनसे मतदान करते हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है। नियम 49 के अंतर्गत मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या कॉलम 10 में लिख देते हैं, जो नियम 49 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम 10वें बिंदु तक संवीक्षा प्रपत्र भरेंगे। आगे की जानकारी और देखते हैं। आगे के कॉलम या बिंदु किस प्रकार से भरे जाएंगे। बिंदु क्रमांक 11, मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया के दौरान उपस्थित पोलिंग एजेंटों की संख्या। जब हमारा मतदान चल रहा होता है उस समय कितने पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे उनकी संख्या कॉलम 11 में लिखी जाएगी। 12 में प्रवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान किया, उनकी संख्या लिखी जाएगी। मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई ईवीएम तथा वीवीपैट की संख्या, वैसे एक ही होती है। यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान आप मशीन बदलते हैं, दूसरी मतदान मशीन ईवीएम या वीवीपैट उपयोग करते हैं, तो सभी मतदान मशीनों की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। कॉलम 14, क्या सीयू या बीयू या वीवीपैट बदली गई अथवा रिप्लेस की गई, यहाँ हाँ या नहीं में हमें लिखना होता है।
यदि ऐसा हुआ था तो उसका समय CU BU वीवीपैट बदलने का कारण। यदि मशीन बदली गई है, CU BU या वीवीपैट बदली गई है, तो उसका कारण यहाँ पर लिखना है। 16वां बिंदु है ASD मतदाता की सूची के आधार पर संख्या। हमें यदि ASD मतदाताओं की सूची प्राप्त हुई है, एब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड या डेथ मतदाताओं की सूची के आधार पर यहाँ संख्या लिखनी होती है, कितने ऐसे मतदाताओं की सूची हमें प्राप्त हुई है। अगला बिंदु है 17, ASD मतदाता की सूची में से मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 18वां बिंदु है हिंसा की कोई घटना या अन्य कारण से मतदान में रुकावट। यदि हाँ है तो हाँ लिखें और नहीं है तो यहाँ नहीं लिखें। मतदान केंद्र के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई। यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। सामग्री प्राप्ति स्थल पर जमा करने का समय लिखना है और तिथि यहाँ पर लिखना है, तारीख लिखना है। हस्ताक्षर काउंटर प्रभारी के हो जाएंगे। यह प्रपत्र या तो काउंटर पर जमा होता है या हमारे सेक्टर ऑफिसर को हमें जमा करना होता है। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सुवर्णक सील लगा दी जाती है। हमारा संवीक्षा प्रपत्र तैयार हो जाता है। तो यह जानकारी सावधानीपूर्वक देखें किस प्रकार से हमें इसमें जानकारी भरना है, क्योंकि इस प्रपत्र में पूरा मतदान होता है, पूरे मतदान की जानकारी होती है और जो हमने हमारे अन्य दस्तावेजों में जानकारी दी है और उसका सारांश यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो अपने मित्र का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपको चैनल पर प्ले लिस्ट में मतदान संबंधी सभी वीडियोज़ का संग्रह मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्ले लिस्ट ज़रूर देखें, वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको मतदान से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।